जैसा कि हमारे पास डेटा लेबल्स मिसिंग है डेटा फाइल के अंदर, तो इसकी बुनियाद के ऊपर हम फाइल के अंदर थोड़ी छोटी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। आप model.py फाइल को ओपन कीजिए। आप किसी भी नोटपैड में इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास आईडी है तो आप उसके अंदर इसको ओपन कर लीजिए, स्पाइडर। एंड अगर आपके पास एनाकोंडा है तो आप एनाकोंडा ड्रॉप डाउन के अंदर जाकर आप यहाँ से पाइथन को स्पाइडर को ओपन कर लीजिए, और स्पाइडर इन्वायरमेंट के अंदर भी आप वर्किंग डायरेक्टरी को ओपन करके आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। वरना आप नॉर्मल जो नोटपैड है होते हैं, आप उन जो एडिटर्स होते हैं नोटपैड के, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इन नोटपैड्स के अंदर इसको ओपन कर लीजिए, और आप देखिए आपको एक लाइन मिलेगी शुरू में ही जहाँ पर डेटा लोड हो रहा है, डेटा DF, जहाँ पर डेटा रीड हो रहा है। इस लाइन को आपने रिप्लेस करना है इस लाइन के साथ। इस वाली लाइन के अंदर सिर्फ चेंज ये है, यहाँ तक सेम है हमारा जो डॉट जॉइन पाथ हमने यहाँ पर दिया, और उसके आगे हमने वर्किंग उसको फाइल दे दी CSV की। यहाँ तक हमारी लाइन बिल्कुल सेम है। हमने सिंपल जो एडिशन की है, हमने नेम्स की एडिशन की है। CSV को जो वो रीड करके ला रहा है, उसके कॉलम्स के हमने नाम दे दिए सेंटर, लेफ़्ट, राइट, स्टीयरिंग, थ्रॉटल, रिवर्स और स्पीड की। हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस फॉर्मेट के अंदर इन कॉलम लेबल्स के साथ डेटा को रीड कर ले। तो आप सिर्फ इस लाइन को इस वाली लाइन के साथ रिप्लेस कर दीजिए। दूसरा, एक और आपने यूटिल्स के अंदर एक चेंज करना है। यूटिल्स के अंदर आप जाइए, आप यहाँ पर एक लाइन फाइंड कीजिए, मास के नाम से ये वाली एक लाइन होगी। सिंपल ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। हमने इसमें चेंज सिर्फ ये करना है, हमने np.where का क्लॉज, हमने एक फंक्शन जो है ना वो हमने बीच में ऐड करना है। numpy की लाइब्रेरीज़ क्योंकि अपडेट होती रहती हैं, ये जो रिपोजिटरी है ये तकरीबन 4 साल पुरानी है, तो इसलिए 4 सालों में जो numpy का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है उसके अंदर अब np.where का क्लॉज जो है वो इनहेरिट हो चुका है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके। अगर आप यूटिल्स की इस कमांड को एग्जीक्यूट, इस चेंज को नहीं इम्प्लीमेंट करते तो आप एरर देखेंगे जब आप मॉडल बिल्ड कर रहे होंगे। तो आप बस ये इन 2 फाइल्स के अंदर ये वाली चेंज कर लीजिए, और इसके बाद आप बासानी मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हम मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने एनाकोंडा वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जाइए, सिंपल पाइथन model.py आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। model.py बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो फाइल रीड कर रहा है वो डेटा डायरेक्टरी के अंदर से हमारी ड्राइविंग log.csv फाइल को रीड करेगा। यहाँ पर डेटा डॉट डायरेक्टरी का पाथ ऑलरेडी बैकएंड के ऊपर डिफाइन है, तो इसलिए हमने पीछे डेटा का फोल्डर क्रिएट करके driving_log की फ़ाइल हमने वहाँ पर रख दी थी। अब जब आप पाइथन model.py करेंगे तो ये आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। आपने एग्जीक्यूट कर दिया, अब आप तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कम से कम 10 epoch एग्जीक्यूट करेगा। epoch इम्प्लीमेंट होता है हर मॉडल 10 दफ़ा मॉडल ट्रेन हुआ, उसकी वेरिफिकेशन परफॉर्म होती है, और जब वैलिडेशन परफॉर्म हो रही होती है, जिस epoch के सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, ये उस मॉडल को अपने पास महफूज कर लेता है। अब यहाँ पर ये मेरी पहली स्क्रीन के अंदर मॉडल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर सेकंड epoch मेरा भी एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ पर जब मेरे पर सारी मुकम्मल मॉडल मेरा एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं ये यहाँ पर उसने हमें कमांड लाइन का कंट्रोल वापस दे दिया।